पप्पूलाल माली, माध्यमिक सरस्वती विद्या मंदिर, रामपुरा। प्रिय भैया बहनों, आज हम हिंदी व्याकरण में कारक के बारे में पढ़ेंगे। कारक, इसमें सर्वप्रथम कारक की परिभाषा। कारक जो है वह कर्ता और क्रिया के बीच संबंध बताने वाला होता है। कर्ता और क्रिया के बीच जो संबंध स्थापित किया जाता है वो क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। इसलिए इसकी परिभाषा क्या हो गई? कर्ता और क्रिया के बीच संबंध बताने वाले चिन्ह को कारक कहते हैं। अब इसमें क्या है, जो प्रत्येक जो कारक होता है उसको स्पष्ट करने के लिए संज्ञा और सर्वनाम के साथ में जो चिन्ह लगाए जाते हैं, क्या लगाए जाते हैं? उसमें चिन्ह लगाए जाते हैं। अब ये चिन्ह ही क्या कहलाते हैं? इसके जो है ये विभक्तियाँ कहलाती है। ये विभक्ति होती है इसकी। हिंदी में हमारे क्या है, कारक 8 प्रकार के होते हैं। हिंदी में कारक कितने प्रकार के हुए? 8 प्रकार के। 8 प्रकार के जो कारक होते हैं उसमें कर्ता कारक होता है, कर्म कारक होता है, करण होता है, संप्रदान होता है, अपादान होता है, संबंध होता है, अधिकरण होता है और संबोधन होता है। ये कारक है। अब इसको क्या है, प्रत्येक कारक को पहचानने के लिए इसकी प्रत्येक विभक्ति होती है, चिन्ह होते हैं जिनसे इनको अपन जान सकते हैं। जैसे कर्ता जो कारक है उसका जो चिन्ह है वो ने है, कर्म है उसका को है, करण है उसका से है, द्वारा है ये। इसके बाद में संप्रदान है, इसके लिए को है, के लिए है। अपादान का जो कारक चिन्ह है वो से हैं। इसमें अपादान में क्या है, अलग पृथक होने का भाव प्रकट होता है। इसलिए अब क्योंकि यहाँ पर कर्म, ये जो करण कारक है ना, इसमें से हैं और इसमें भी से, लेकिन यहाँ पर क्या है, जहाँ पृथक होने का भाव आता है ना, इसलिए कारण ये अपादान में से आया। संबंध है, इसमें काके की होता है, अधिकरण में पर होता है, संबोधन में है अरे, अपन संबोधित करके पुकारते ना, वो संबोधन चिन्ह है ये। इस प्रकार से कारक क्या है, 8 प्रकार के होते हैं। अब कारक को समझने के लिए, कारक को पहचानने के लिए सर्वप्रथम हमारे को क्या करना पड़ेंगे, ये कारक चिन्ह याद करना पड़ेंगे। जब तक ये चिन्ह, ये विभक्ति आपको याद नहीं होगी तब तक आप कारक को पहचान नहीं सकते। इसलिए सर्वप्रथम काम क्या करना अपन को, ये जो कारक हैं 8 प्रकार के, इनके जो जो भी चिन्ह हैं वो सारे चिन्ह हमारे को याद होना चाहिए। तो सर्वप्रथम कारक की परिभाषा, कर्ता और क्रिया के बीच संबंध बताने वाले चिन्ह कारक कहलाएंगे। कारक 8 प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार के अपने नाम बता दिए। उनमें जो उनकी जो पहचान है, जो चिन्ह हैं, वो चिन्ह हमारे को याद होना चाहिए। ये जब याद होंगे उसके बाद ही हम इन सारे जो कारक हैं 8 प्रकार के, इनको आगे पढ़ सकेंगे, इनको समझ सकेंगे। बिना ये याद किए हुए हमारे को क्या है, ये कारक याद नहीं हो सकेंगे। पहले ये होना ज़रूरी है हमारे को याद, ये सबको याद करना है। और याद होने के बाद में फिर उसके बाद में हम एक एक कारक को आगे पढ़ेंगे और विस्तार से इनको बताने का हम पूर्ण प्रयास करेंगे। फिर उसके बाद में आपको प्रत्येक चीज़ सामने होगी और प्रत्येक चीज़ को उदाहरण के माध्यम से हम बताने का प्रयास करेंगे। आज केवल परिभाषा लिखी हमने, कारक कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं, वो लिखें। उनके सामने जो चिन्ह हैं वो लिखें। कल हम सबको ये याद करने हैं और याद करके ही हम इन सब से
क्या है, इन सबको पढ़ सकेंगे। बिना याद किए हम इसको पढ़ नहीं सकते। आज के लिए इतना, धन्यवाद, शेष कल।